और फोकस करते हैं एक स्टॉक पर जिसने एक अच्छी क्वार्टरली परफॉर्मेंस दी है और वो है इमामी लिमिटेड। इमामी के नतीजे बाजार की उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे। खासतौर से कंपनी का मुनाफा कंसोलिडेटेड बेसिस पर 150 करोड़ रुपए हो चुका है, लेकिन बिक्री में सिर्फ बढ़त 6.5% की होती हुई दिखी है। मुनाफा 31% बढ़ा है। इबिडा मार्जिन 25% से बढ़कर अब 30% पहुंच गया है और ये सबसे बेहतरीन बात रही है इन नतीजों में। नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीईओ NH बंसाली हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बंसाली साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला जो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है बाजार को आपके नतीजों में, वो है मार्जिन में शानदार बढ़त का। किस वजह से आप अपने मार्जिन इतने बेहतर कर पाए हैं और क्या ये आगे भी सस्टेन हो पाएंगे? आप देखेंगे ग्रोस मार्जिन लेवल पे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। 370 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोस मार्जिन लेवल में इंप्रूवमेंट हुआ है। ये पर्टिकुलरली हमारे जो कुछ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके प्राइसेस कम हुए हैं, तो उससे फर्क पड़ा है। और हमने बहुत कॉस्ट रिडक्शन के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए, सबका ओवरऑल इम्पैक्ट आया है। And on other expenses also, in advertisement expenses and other administrative expenses also, there has been a substantial value engineering. तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो ऑल इन ऑल इसका रिजल्ट यह हुआ कि हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए और प्रॉफिट बहुत बेहतर आए हैं। डिस्पाइट जो सेल्स का स्लो डाउन है उसको, डिस्पाइट दैट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा रहा। तो क्या कहीं कहीं सेल्स में या यूं कहें कि वॉल्यूम ग्रोथ में दिक्कतें आती हुई दिख रही? क्या कंजम्पशन थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? हाँ, कंजम्पशन तो ओवरऑल धीमा हुआ ही है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर और करंट ईयर में भी, लास्ट 3 क्वार्टर से ही कंजम्पशन ओवरऑल इंडस्ट्री के ही धीमे हुए हैं। लास्ट ईयर अगर जो 15 से 17% का ग्रोथ सबका आ रहा था, तो अभी 12-13% से ऊपर नहीं जा रहा है डोमेस्टिक मार्केट। और पर्टिकुलरली आप देखेंगे अर्बन और रूरल मार्केट दोनों में ही स्लो डाउन हो रहा है। So urban has also, rural has also tapered off late. So this has impacted. अब ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन खराब है, इकोनॉमी वेदर की कंडीशंस बहुत खराब रही इस बार। हम लोग दिस थर्ड क्वार्टर वाज पर्टिकुलरली वाज ऑफ द विंटर ओनली। तो विंटर बहुत इरेटिक रहा, मानसून लंबा रहा, उससे हमारे प्रोडक्ट्स के ऑफटेक में बहुत फर्क पड़ा। स्किन केयर कैटेगरी पर्टिकुलरली ओवरऑल कैटेगरी ही श्रिंक हुई है, उसमें इतना ग्रोथ नहीं आया। बट डिस्पाइट दैट हम लोग के मार्केट शेयर सभी प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे हुए। मार्केट शेयर सब प्रोडक्ट्स के, सब इन वेरेवर इन ऑल द कैटेगरीज और मार्केट शेयर हैव इम्प्रूव्ड। तो ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहा। बंसाली साहब, अब दो बातें आगे के आउटलुक पर जानना चाहता हूँ। क्या वॉल्यूम ग्रोथ में किसी तरह की सुधार के आसार दिख रहे हैं आपको आने वाली तिमाही में? और दूसरा, मार्जिन के फ्रंट पर जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस आई, क्या आपको लगता है कि 30% के मार्जिन आप आगे आने वाले 2 से 4 क्वार्टर्स के लिए बरकरार रख पाएंगे या इसमें भी सुधार होने की गुंजाइश है? देखिए, पहले जैसे आपने कहा आगे के 3 महीने में क्या लगता है हमको, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ से अच्छा दिखता है, थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए। इट मे नॉट रीच द सेम एज इट वाज इन द लास्ट ईयर, लेकिन थोड़ा बढ़ना तो चाहिए क्योंकि अब समर का द फर्स्ट क्वार्टर वुड बी ऑफ द समर और उसके ग्रोथ अच्छे आने चाहिए। और अभी तक 9 मंथ्स का हमारा जो ग्रोथ रहा है वो 10% के ऊपर का ग्रोथ है। तो फोर्थ क्वार्टर का ग्रोथ थोड़ा अच्छा ही आना चाहिए। इट शुड बी बेटर। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑन मार्जिन लगता है अभी के मार्जिन तो हम लोग बहुत जुडिशियसली इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट शेयर डिस्पाइट जैसे इन्वेस्टमेंट के मार्केट शेयर सभी जगह बढ़े हैं। लेकिन आगे के 1 साल में वी मे कम आउट विथ फर्दर एग्रेशन इन एग्जिस्टिंग ब्रांड्स एंड ऑल्सो कुछ न्यू लॉन्चेस भी होंगे। तो हमारे एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस और अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो में इंक्रीज। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की रीच भी बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, बट देन देयर विल बी अ सब्सटेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ ऑल्सो विच वी एक्सपेक्ट इन द टाइम टू कम। जी, बंसाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए वक्त निकालकर आज नतीजे पर अपनी विस्तार से बात करने के लिए। तो यहाँ पर इमामी लिमिटेड के नतीजे बाजार को पसंद आते हुए मार्जिन में एक्सपेंशन होने के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी 2% की अब भी बरकरार है। काफी मजबूती के साथ स्टॉक आज खुलता हुआ दिखा है, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिसलता हुआ बाजार के मूड के साथ। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स पर और साथ ही लेंगे ऑप्शंस की रणनीति भी। बने रहिए हमारे साथ।